9/11 अटैक के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जिसमें करीबन 3000 के करीब में जाने गई थी। एक कंपनी के सीईओ उस बिल्डिंग में उस दिन मौजूद थे जिनका नाम था हॉवर्ड लुटनिक, जो कि सेनेटर फिट्जजेराल्ड कंपनी के सीईओ थे, और वो लकीली उस बिल्डिंग से एस्केप कर गए थे और उनकी जान बच गई थी। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने से करीबन 3000 लोगों की जान गई थी, जिसमें से 650 एम्प्लॉयज उन्हीं की कंपनी के थे। अब अपने करीबन 650 एम्प्लॉयज खोने के बाद में उन्होंने कुछ मदद करी, जो थी करीबन 180 मिलियन US$ की, जो कि उनकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे कि ये एक रिलीफ फंड है उनके लिए। और इसी के साथ साथ उनकी फैमिली के सभी बच्चों को नौकरी मिलेगी जब वो नौकरी के लायक हो जाएंगे, जिसके बाद में 2016 में उन्होंने उनमें से कई सारे बच्चे, करीबन 57 बच्चों को नौकरी दी थी, जो कि अब नौकरी करने के लायक हो चुके थे। आपको ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि एक स्टडी में ये पाया गया है कि 50% जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, उनके अंदर एक सीक्रेट लैंग्वेज भी होती है, जो कि आपस में बात करने के लिए वो यूज़ करते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए, समझाने के लिए बात करते हैं, वो भी जब वो बोल भी नहीं सकते। और ये उनके अंदर मिरर एक्शन भी डेवलप करता है, जिसको क्रिप्टोफेजिया भी कहा जाता है। ये उस बच्चे के लिए खास तौर पे अच्छी होती है जो कि ट्विंस तो है ही, लेकिन उसको चीज़ें सीखने और समझने में टाइम लगता है, तो इस वजह से इस लैंग्वेज में बात करने से वो चीज़ें समझता है और सीखता है। 1991 के दौरान ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर के आसपास में एक मम्मी मिली थी, जो कि ऑट्सी द आइसमैन के नाम से भी जानी जाती है, जो कि माना जाता है करीबन 3100 से लेकर 3400 BCE के बीच में मरी होगी बर्फ में दबने की वजह से। ये एक फ्रोजन टू डेथ वाला केस था, जो कि 5000 साल पहले हुआ था, जो कि माना जाता है। तो ये अब तक की सबसे पुरानी नेचुरल यूरोपियन मम्मी थी, जो कि बर्फ में दबा दी गई थी या फिर बर्फ में दबने की वजह से मारी जा चुकी थी, और ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही थी। तो यहाँ पर जिसने इस मम्मी को ढूंढा था, वो 2004 में मरा हुआ खुद पाया गया था, बर्फ में दबा हुआ। यूरोप के अंदर एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है लिक्टेनस्टाइन, जहां पर करीबन 38,000 की पॉपुलेशन है, और इसके जो प्रिंस है, प्रिंस ऑफ लिक्टेनस्टाइन के नाम से जाने जाते हैं, वो अपने कैसल पे हर साल लोगों को बुलाते हैं अपने गार्डन में बियर पीने के लिए। तो अगर इतनी सारी पॉपुलेशन है तो उसमें से करीबन 10% तो वहां पहुंच ही जाते हैं फ्री की बियर पीने के लिए। आपको मालूम है टीवी का फ्यूचर बहुत जल्द कुछ इस तरीके का होगा, जहां पर 55 इंच का टीवी फोल्डेबल नहीं बल्कि रोलेबल होगा। उसको किसी जो पेपर होता है, जो कि हम एक चिपकाया करते थे पोस्टर लाके बड़े बड़े, तो उसी तरीके से आप रोल करके उसको किसी अलमारी में रख सकोगे। ये एक प्रोटोटाइप था जो कि LG ने अनवील किया था, जो कि रोलेबल टीवी का एक प्रोटोटाइप था, जो कि आने वाले वक्त में शायद फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। आपने बहुत से महंगे बिस्किट खाए होंगे, लेकिन इससे महंगा शायद ना सुना होगा ना देखा होगा, जो कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बिस्किट रहा है, जो कि टाइटैनिक शिप में था। लेकिन 1912 में टाइटैनिक शिप डूब गई थी, और टाइटैनिक शिप डूबने के बावजूद भी ये किसी तरीके से सर्वाइव कर गया था और समुद्र के ऊपर ही तैरता रहा था, जिसका जब ऑक्शन हुआ था तो ये करीबन $15,000 में बिका था, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो होते हैं करीबन 11,20,000 रुपए के आसपास में। तो इतना महंगा ये एक बिस्कुट बिका था, बिस्कुट नहीं बिस्किट। फ्रांस के अंदर जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं, वहां पर इलीगल होता है अगर आप ईडेबल यानी कि खाने लायक फूड को भी फेंक देते हो, तो उसको फेंकना नहीं होता, वो एक जुर्म होता है। वहां पर वो आप डोनेट कर सकते हो किसी को भी जो कि भूखा है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें डोनेट की जाती है, ना कि फेंकी जाती है जब तक वो खाने की। और अगर वेजिटेबल्स होते हैं तो भी उनको फेंका नहीं जाता, वो किसी जानवर को दिए जा सकते हैं, वो उसे खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और पंगे होते हैं, यहाँ पर उसको भी ये बेच देते हैं कि अभी तो सही है, बिक जाए। कनाडा के एक बहुत ही फेमस लॉयर हुआ करते थे जिनका नाम था चार्ल्स वेंस मिलर, जिनकी 1926 में मौत हो गई थी। लेकिन उन्होंने इससे पहले एक विल लिखी हुई थी, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब लगेगी आपको सुनने में। उन्होंने कहा था कि अगले 10 साल जोन सी भी फैमिली सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी, उसको मैं अपनी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट दूंगा। जहां पर 11 फैमिली ने क्लेम किया था आने वाले 10 सालों में कि हमारे पास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, जिसमें से 7 को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। तो यहाँ पर 11 ने क्लेम किया था और बाकियों ने कोशिश की होगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ
4 को क्वालिफाई किया गया था और उनको $1,10,000 दिए गए थे 1936 के वक्त में। और ये देखो कि हर एक फैमिली के पास में ये जो 4 फैमिली क्वालिफाई करी थी 9 बच्चे थे। तो यहाँ पर ये देखो कि जिन्होंने कोशिश करी थी और उन्होंने 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करके छोड़ दिए थे, उनका क्या हाल हुआ होगा कि मतलब आगे के वक्त में उनको दिक्कत आने लग गई होगी कि यार इतने बच्चे पैदा कर दिए, अब इनको पालने के लिए पैसा कहाँ से लाएं। चाइना का एक बहुत ही अमीर लड़का था जो कि कॉलेज तक पूरा नहीं कर पाया था और बीच में ड्रॉप आउट हो गया, जिसके बाप दादों के पास में खूब पैसा था। अब यहाँ पर इसने 11 लग्जूरियस गाड़ी लाई और एक लड़की के घर के बाहर में खड़ा कर दी, कुछ हार्ट की शेप में। अब देखने वालों को लगा हाँ भाई कितना प्यार करता है, जिसके बाद में लड़की ने कहा कि हाँ जी मैं तैयार हूँ। प्रपोज किया था लड़के ने, जिसके बाद में लड़की ने हाँ कर दी। अब मैं सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, इस तरीके से अगर तू ज़्यादातर किसी को भी कह देता पकड़ के इतने सारी मतलब गाड़ियाँ दिखा के कि ये मेरी गाड़ियाँ हैं, ये मेरा पैसा है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैसा है, गोल्ड डिगर नाम सुना है, हाँ ही हो जाती है। अबे लड़के को बोलता वो लड़की बन के आ जाता। इंस्टाग्राम के ऊपर एक बिल्ली है जिसका नाम है लॉकी, जिसके दांत थोड़े से वैम्पायर टाइप के दिखते हैं और इसके आप मानोगे नहीं 5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर मौजूद हैं, जो कि इंसानों से भी ज़्यादा है। मतलब कि हमसे सही तो ये बिल्ली कर रही है। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।